दूसरा और तीसरा लिखा हुआ है यहाँ। ठीक। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तो एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपान 1.1 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज को ध्यान से देखें। ठीक। बहुत आसान है। सबसे पहले ये क्वेश्चन दूसरा है। हम यहाँ फंक्शन आपका लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक। अब हमारे पास देखो एफ ऑफ 1.1, यहाँ एफ 1.1 किसके प्लेस पर रख लेंगे एक्स। अब जहाँ एक्स होगा वहाँ 1.1 रखकर हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो इसको दो बार जब गुणा करोगे 1.1 और इंटू 1.1, तो इसको आपस में इंटू कराएंगे तो हमको आ जाएगा 1.21। इसी प्रकार एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लें, इसी पर रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 यानी आपका 1 आ गया। अब इस पर रखकर मान निकाल लीजिए। तो हमारे पास क्या लिखा है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ 1 अपान 1.1 माइनस 1 ये है। अब इसकी वैल्यू देखो, इतनी की वैल्यू क्या लिखा हुआ है ये, वो क्या है 1.21 माइनस। अब देखो इसकी वैल्यू ये रखा है तो यहाँ एक है, यहाँ आप एक रख लीजिए। ठीक। अब आप क्या करते हैं, जो जैसे यहाँ लिखा है इसको नीचे उसी प्रकार आप उतार। अब घटा दीजिए, देखो एक में से घटेगा यहाँ 0.21। अब यहाँ से देखिए घट रहा है तो यहाँ 0.1 दशमलव यहाँ लाओगे और तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 2.1 और नीचे एक, यानी आपका आंसर आया 2.1। ये आपका आंसर होगा। ठीक। अच्छा, अब ऊपर क्या दिया हुआ है देखिए, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं, जब द्विघात समीकरण के अंश और हर में द्विघात समीकरण लिखा हो तो हर वाले का हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक। और ठीक यहाँ पास हम दिखाते हैं पहले आप गुणनखंड। यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 और नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12। ठीक। अब जब प्रांत निकालना हो तो मैंने बताया हर को ध्यान दिया जाता है। ठीक। तो हर को हम कैसे करेंगे, यहाँ पास गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12। अब इस पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, एक है, यानी इसका गुणांक कुछ नहीं था तो एक ले लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं 1 गुणे 12। अब कितना आया 12। 12 का ऐसा गुणनखंड करिए गुणा करने तो 12 आ जाए, जोड़ने पर 8 आ जाए। तो क्या हो सकता है 6/2, 6 दूनी 12। तो देखो 6 और 2 को ऐड करोगे यानी जोड़ोगे तो 8। ठीक। अब इसी को यहाँ रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर जो आपका 6+2 बाहर एक्स +12, इस तरह आप गुणनखंड कर लीजिए। अब ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x+12 बराबर 0। अब आपका यहाँ देखिए पेयर बन गया, एक ये बन गया एक ये।
अब यहाँ आप क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, यहाँ x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस बराबर 0। अब इसमें पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 6 कॉमन यहाँ, तो बचा क्या, इधर x बचा, इधर 2 बचा, तो यहाँ पास x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, ध्यान दीजिए। अब x माइनस 6 बराबर 0 ले लो, और x माइनस 2 बराबर 0। तो x इधर लाओगे, माइनस 6 इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 0। तो इसी प्रकार यहाँ 0 प्लस 2। अच्छा, x के मान कितना हो गए, अच्छा, और इधर x के मान क्या हो गया, 2। अच्छा, अब x के मान हमारे पास निकल आए 2, अब देखो यहाँ 2, ध्यान से देखिएगा, अगर इस पर x की वैल्यू मैं 2 रख दूं या 6 रख दूं तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस पर मैं 2 रखूं या 6 तो ये कितना उत्तर देगा, 0। तो हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रांत निकालने के लिए हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, ये वास्तविक संख्या में से, देखो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या यानी r में से क्या निकाल दोगे, जो हमारा शून्य होता है, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रांत। r माइनस 2, 6। ठीक, यही हमारा उत्तर हो। इस प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर बताइए कैसे वीडियो लगा। ठीक, धन्यवाद।